मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। अब खबरें तफसील से। हमारा मुल्क भारत एक जमहूरी मुल्क है और पूरे जमहूरी इक़्तिदार के साथ मुल्क के तमाम बाशिंदों को मसावी हुकूक फराहम करना ही फर्ज है। यौम दस्तूर के मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने का ओहदेदारान ने लिया अहद। यौम दस्तूर के मौके पर कलेक्ट्रेट के अफसरान और अमले ने इतवार को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गांधी हनुमंतु की मौजूदगी में ये अहद लिया। हम मुल्क को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरी के तौर पर कायम करने के लिए समाजी, इक़्तिसादी, सियासी इंसाफ, इजहार अक़ीदा, मजहब, इबादत, आज़ादी में मसावत और तमाम शहरियों के लिए मवाक़े को यकीनी बनाने के लिए इनफरादी विखार, नस्ली इत्तेहाद और सालिमियत का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करने का अहद किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स पी यादी रेड्डी, चित्रा मिश्रा, कमिश्नर एम मकरन, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। वोट हमारा दस्तूरी हक, वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार और वोट दीनी व जमहूरी फरीज़ा। 100% पोलिंग से ही हम फिरका परस्तों को इक़्तिदार से रोक सकते हैं और मुल्क व कौम के हक में बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। वोट शहरी होने का सबूत है। तो 30 नवंबर को सुबह की अव्वली सातों में अपने वोट का इस्तेमाल करें। लापरवाही व गफलत से काम ना लें। परवास टीवी की पुरखुलूस अपील। मुल्क की सियासत और सालिमियत के साथ साथ अवामी माशी तरक्की में हर इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम अक़लियतों का वोट किसी भी सियासी जमात और उसके उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अहमियत का हामिल और बादशाह घर का मौक़ूफ़ रखता है। इस मर्तबा तेलंगाना में मुनाक़िद होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात में भी रियासत के मुसलमानों के वोटों का इन्हिसार बरसरे इख्तितार तेलंगाना रियासती BRS हुकूमत वो अपोजिशन सियासी जमात का दर्जा रखने वाली कांग्रेस पार्टी की अनकरीब मुनाकिद होने वाले रियासती इंतखाबात में जीत या हार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हम तेलंगाना के दीगर हलकों के बरक्स निजामाबाद अर्बन की बात करें तो निजामाबाद अर्बन में मुसलमानों के लगभग 1,20,000 मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं, जो किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार की जीत या हार के लिए बादशाह घर का मौक़ूफ़ रखते हैं। लेकिन एक तजज़िये के मुताबिक हर इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद अर्बन में मुस्लिम वोट के तनासुब में इजाफा होने के बावजूद भी हक राय दही का तनासुब 45% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में निजामाबाद अर्बन के मुस्लिम वोट की ताकत व अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने वोट के जरिए किसी भी सियासी जमात और उसके उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बादशाह घर का मौक़ूफ़ समझे जा रहे हैं और मुसलमानों का एक एक वोट अगले 5 सालों के लिए शहर निजामाबाद की तरक्की व अक़लियतों के साथ साथ तमाम तबक़ात की खुशहाली तय करेगा। शहर के तमाम सेकुलर, सियासी, समाजी और अवामी व मजहबी तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात के लिए ये अव्वलिन फरीज़ा है कि अनकरीब मुनाकिद होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम अक़लियतों के वोट का तनासुब 100% बनाने के लिए मुआशरे में शोर बेदार करें। ऐसी सियासी जमात और उसके उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए राह हमवार करने को यकीनी बनाया जाए, वरना हर बार की तरह इस मर्तबा भी मुसलमानों और अक़लियतों से सिर्फ ज़बानी इंतखाबी वादों के जरिए
हमारे वोट हासिल किए जाएंगे और अगले 5 सालों के लिए हमारा सियासी इस्तेहसाल होता रहेगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 2 दिनों के लिए पार्टी कायदीन जबरदस्त मुकाबले, रोड शो में तेजी। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की हिमायत में एमएलसी के कविता का रोड शो के प्रोग्राम जारी। के कविता के राहुल गांधी पर तंजिया जुमले। गोदर हल्का बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर ने एमएलसी के कविता के हमरा नवीपेट मंडल में अंबेडकर मुजस्सिमे पर फूल मालाएं डालते हुए रोड शो का आगाज किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने बात करते हुए बताया कि इन 9 सालों में तेलंगाना रियासत में काफी तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। नौजवानों को सरकारी तौर पर 2 लाख से ज्यादा मुलाजिमतें फ्राहम की गई और प्राइवेट शोबों में 30 लाख मुलाजिमतों को फ्राहम किया गया। राशन कार्ड फ्राहम करते हुए बेघर अफराद को 3 लाख घरों की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने तेलंगाना का काम खत्म हो गया कहकर यहाँ हैदराबादी बिरयानी खाकर गए, पान खाकर मेहमान नवाजी कबूल करते हुए चले गए। अवाम तेलंगाना में की गई तरक्की को देखते हुए कार के निशान को वोट डालने और शकील आमिर को भारी मेजॉरिटी से जिताने की अवाम से के कविता ने अपील की। इस मौके पर एडपल्ली मंडल जंगमपेट में भी एमएलसी के कविता के हमरा एमएलए शकील आमिर ने रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर शकील आमिर बीआरएस उम्मीदवार ने बात करते हुए बताया कि बीआरएस तरक्याती पार्टी है जो अवाम की फलाह के लिए हर घर तक पहुंचा रही, बेहतर तरक्याती स्कीमों को हर घर तक पहुंचा रही है। केसीआर पर एतमाद के साथ फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बीआरएस नायब सदर नरसिंह राव, मंडल एमपीटीज, मंडल सरपंच, नायब सरपंच, सीनियर कायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। అంటే పొలాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చనిపోతే బీమా ఇస్తున్నాం, 5 లక్షలు వస్తున్నాయి. అప్పుడు మీ అందరు ఏమంటారు, ఇక ఈ అక్క లెక్కనే ఇక భూములు ఉన్న వాళ్ళకే ఈ బీమాలు కూడా మరి మా పరిస్థితి ఏందని గులుగుతారు కదా. అందుకే ఏం చేసినామంటే కేసీఆర్ సార్కి చెప్పినాం. చెప్తే సార్ ఏమన్నారంటే భూమి లేని వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ రేషన్ కార్డు మంచిగా చేసుకోగానే మొత్తం తెలంగాణలో ఎవరెవరికైతే తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ కూడా 5 లక్షల బీమా వేసుకోబోతా ఉన్నాం. మీ అందరి తరఫున ప్రభుత్వమే బీమా కడుతుంది. మన ఇంట్లో ఎవరికేమన్నా ఇబ్బంది అయితే ప్రభుత్వం నుండి మనకు కూడా 5 లక్షలు వస్తాయి. ఇక ఇంకొకటి ఏంది, మనకు పేదవాళ్ళకు పరిశాన్ ఎప్పుడైతుంది, ఎవరన్నా హాస్పిటల్లో పడితే, ఎవరికన్నా ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే, మన ఇంట్లో ఏదైనా పెద్ద రోగం వస్తే మనం ఆ పైసలు పెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అవునా కాదా? ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ఇబ్బంది అవుతుంది బాగా, అవునా? అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం, కళ్యాణ లక్ష్మి, అట్లనే ఎవరన్నా బిడ్డ గర్భవతి ఉంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మనమే చూపిస్తున్నాం. అంబులెన్స్ వచ్చి ఎక్కించుకొని పోయి హాస్పిటల్లో చూపించి కిట్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, దాదాపు 65% మంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లే డెలివరీలు అవుతున్నారు. కానీ ఇంకా కొంచెం ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళు ఉన్నాయి. మనకేదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, వేరే జబ్బు చేసినప్పుడు, మరి అక్కడ కూడా మీకు సౌలత్ కావాలి, మంచిగా ఉండాలని తెల్ల రేషన్ కార్డులు అందరికి ఇచ్చుకున్న తర్వాత 15 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచితంగా మీరు ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో వైద్యం చేసుకోవడానికి సదుపాయం కల్పిస్తుంది. అర్థమైన ఏమేమవుతున్నాయో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా మా అక్కలకు. ఒకటి, రేషన్ కార్డులు మంచిగా వేసుకుంటాం. రేషన్ కార్డులు మంచిగా వేసుకోగానే బీడీ కార్మికులు ఎవరెవరికి వస్తలేవో వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాం. మూడవది, ఏ ఆధారం లేని వాళ్ళు, బీడీలు చేయని వాళ్ళు, రైతు బంధు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు 3. बिचकुंदा कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायद शेख पाशा की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रेवंत रेड्डी का वालहाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। अवाम से कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। बीआरएस को बताया वादा फरामोश। तेलंगाना सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने जुक्कल असम्बली हल्के के बिचकुंदा में इंतखाबी जलसे में शिरकत की। इस मौके पर बिचकुंदा कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायद शेख पाशा ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए ताज पहनाई और इन्हें तहनीत पेश की और इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत राव के हमरा शेख जाफर, चांद पाशा, नईम, गुलाम समदानी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खुश मिजाज, मिलनसार, हमदर्द, हरकयाती नौजवान हबीब जानी का
दिल पर दौरा पड़ने से इंतकाल पुरमला। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि शहर निज़ामाबाद के हरकियाती नौजवान सादा मिजाज वो मिलनसार मोहम्मद अब्दुल हबीब अल मारूफ जानी फरजंद मोहम्मद अब्दुल मजीद मरहूम साबिक़ कौंसलर साकिन मोहम्मदिया कॉलोनी निज़ामाबाद का क़ल्ब पर हमले के बाद एक खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज रहते हुए दाई अजल को लब्बैक कहा। नमाज जनाजा बरोज़े इतवार 26 नवंबर बाद नमाज ज़ोहर ठीक 2 बजे ईदगाह खतीब बोधन रोड में अदा की गई और तदफीन मुतसिला कब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम हाफिज मोहम्मद अब्दुल अली मज़ाहिरी स्टार आइस फैक्ट्री के भाई थे। आमदुल मुस्लिमीन से मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में सैकड़ों की तादाद में दोस्तों व अहबाब और साथियों ने शिरकत की और मग़फ़िरत की खूब दुआएं मांगी। जानी निज़ामाबाद यूथ में अपना काफ़ी असर रसूख रखते थे। वो मिलनसार, खुशमिजाज, बाअखलाक, हमदर्द और मिल्लत का दर्द और उलमा इकराम की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले नौजवान थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख और बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है जबकि कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन है। हमें छुपे हुए दुश्मन से होशियार रहना। हम वोट किसको दें ये सोचें और अपना कीमती वोट बीआरएस को देकर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए अपना वोट बीआरएस को दें। एमएलसी के कविता और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का इंतखाबी जलसे से खिताब चाहिए। कौन से पार्टी का कायद कैसा है, कौन से पार्टी का बिहेवियर कैसा है, कौन से पार्टी ने हमें यूज करके छोड़ दिया, कौन से पार्टी ने आपका साथ निभाया, ये सारे चीजों पे गौर करने का आज वक्त आ गया है। ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन है पोलिंग के लिए। अलग अलग लोग आएंगे आपके पास, अलग अलग बातें बताएंगे। कल कोई शायर आए थे उत्तर प्रदेश से, वो बहुत बात करके चले गए केसीआर के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, पर्टिकुलरली कांग्रेस वालों से, क्योंकि बीजेपी वालों का तो हमें मालूम है वो खुले खुले हमारे दुश्मन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल उनका अपने साथ खुला दुश्मनी है, उनसे कोई टेंशन नहीं है। जो दुश्मन को हम जानते हैं, समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ कभी टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है उनसे सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो देखने का कुछ और होता है, बाहर काम उसका कुछ और होता है। तो जैसे बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने के दांत कुछ और होते हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐसा है नीयत। 55 साल उन्होंने तेलंगाना रियासत में राज किया है कांग्रेस वालों ने। आप एक बार सोचिए, 55 साल हम उनके साथ देते रहे, लगातार हम उनके साथ देते रहे, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, एक बार गौर करने का वक्त अभी आ गया है। क्या किया उन्होंने? हमको गरीब से गरीब ही रखा है। कभी भी एक बार हमें अमीर होने का मौका उन्होंने नहीं दिया है। राहुल गांधी जी के पिताजी से, उससे माताजी से, उससे दादा परदादाओं से एक ही नारा देते रहे। क्या नारा? गरीबी हटाना है। लेकिन हमेशा उन्होंने गरीबों को हटाया, गरीबी कभी नहीं हटाए। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है जरा सही में गौर करिए, क्योंकि ये अपने जिंदगी का सवाल है। इलेक्शन गणेश गुप्ता जी का नहीं है, इलेक्शन मेरा नहीं है, इलेक्शन केसीआर साहब का नहीं है, इलेक्शन हम सबके फ्यूचर की बात है। इलेक्शन में अगर हम अच्छे कायद को, अच्छे पार्टी को वोट नहीं देंगे, एक दिन में कुछ भी कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन आने वाले 5 साल हमारा नसीब जो है हम खुद लिख रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार सोचे। हल्का लेने की बात नहीं है, लाइट लेने की बात नहीं है। इलेक्शन में कभी कभी कोई हारता है, कोई जीतता, अलग बात है। लेकिन तेलंगाना रियासत जैसे बनने के में आया है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर इसको ऐसे ही चलाना है, तो बीआरएस का आना बहुत जरूरी है। ये बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए जरूरत है। क्योंकि आज तेलंगाना एक मिसाल है, अमन के लिए, चैन के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में
एक दूसरे को महफूज बना के रखे तेलंगाना रियासत में। पूरा मुल्क का हर एक रियासत में जो भी हालत है वो है, हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम अंदर भी घुसने नहीं देते तेलंगाना में। और हमने पिछले 10 साल से इस तरीके से शांति और अमन फैला के रखे हैं कि आप गिन लीजिए, 10 साल में एक भी हादसा कहीं होने नहीं दिए। अगर पता भी चला केसीआर साहब को कि कुछ हादसा होने वाला है, वो रात भर जगे है, मैं उसके लिए गवाह हूं, रात भर जगे है, लेकिन कुछ भी आंच किसी पे आने नहीं दिए। और आप सबका दुआ है तो हम एक दूसरे को ऐसे ही सेफ्टी सिक्योरिटी से लगा के रख सकते हैं। जो हमारी ताकत है वो मिलके रहने में है। वो सिर्फ मैं मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हिंदू भाइयों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज बिहार में क्या हो रहा है, आज उड़ीसा में क्या हो रहा है, बाकी हम सब रियासतों में कैसा हालत है, एक बार सोच लीजिए। और क्या ऐसे हालत हमें यहाँ पे लेके आना है वापस? जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे भी वही हालत है, जहां बीजेपी पार्टी राज करती है वहां पे भी वही हालत है। इसका मतलब क्या है, हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, अलग अलग नहीं है। एक दुश्मन खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है। छुपा दुश्मन को जब तक हम नहीं जान लेते और छुपा दुश्मन से जब तक बच के नहीं रहते, तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे, महफूज नहीं रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ आके बहुत बात बोलती है। आज यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे और बाकी बहुत लोग आते जाते रहेंगे। आज तो हमारे मोदी अंकुल भी आए दौरे पे, अमित शाह भी आए, हमारे योगी भी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। अब इलेक्शन का माहौल है, आने दो, वेलकम करो सबको, लेकिन मिठाई खिला के भगा दो। उससे ज्यादा मेहमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मेहमान का जितना औकात है उसी में रखो, नहीं तो पूरा घर कालेगा अपना। ये मेहमान उनसे बच के रहने वाले मेहमान है, हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा भला नहीं चाहते। देखिए, तेलंगाना पहले अलहदा रियासत था, हुजूर निजाम के पीरियड से यहाँ डेवलप्ड स्टेट था। हमारे निजाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग थे, वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग। हमारा पूरा तेलंगाना आबाद था, हमारे पास बहुत खुशियां थी। हमारे पास उसी जमाने में हर एक मुल्क से लोग आके यहाँ पे काम करते थे, हर एक मुल्क से, हर एक रियासत से नहीं, दुनिया भर के लोग आके यहाँ निजाम के टाइम में यहाँ काम करते थे। अब क्या हालत हो गया, उल्टा हालत हो गया। हम वहां जा रहे काम ढूंढने के लिए, हम गल्फ जा रहे। क्यों जा रहे? अगर कांग्रेस वाले जिन्होंने 55 साल यहाँ पे रूल किया है, 55 साल उन्होंने जिन्होंने हुकूमत यहाँ पे चलाया है, अगर उन्होंने हमारा ख्याल रखा होता, अगर उन्होंने बिजली दिया होता, अगर उन्होंने पानी दिया होता, अगर उन्होंने कंपनीज लगाते, अगर वो तालीम का हमारा पूरा अरेंजमेंट करते, तो क्यों जाना पड़ता हमें? मजबूर होके जा रहे हैं आज। कोई खुशी खुशी घर छोड़ के नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है। कोई खुशी खुशी मजदूरी करने के लिए कभी भी नहीं जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अगर 55 साल में वो मौके नहीं पैदा कर सकते थे, 55 साल में हमारा घर वो आबाद नहीं कर पाए, 55 साल में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पाए, 55 साल में कभी चैन और अमन कायम नहीं रख पाए, तो किस वास्ते उनको वोट देना है? एक बार आप सोचिए। आज वोट मांगने मैं आपके सामने आया हूं। वोट आपकी है। जरूर आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि भाई एमएलए साहब आपको ही क्यों वोट डालना है। मैं जाने के बाद कोई और आएगा, वो भी बहुत बोलेगा। फैसला आपको करना है, वोट किसको देना है, क्यों देना है। मैं बोल रहा हूं, निजामाबाद का तरक्की बहुत हुआ है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस हो, हम हर चीज गंगा जमुना तहजीब करके सोचते हैं। अभी बहुत जिलों में 10-10 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन हम कलेक्टर ऑफिस कहां बनाए भाई? कंटेश्वर के अरसेपल्ली के बीच में, ताकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों को वो फैसिलिटी रहे और सबके बीच में रहे। आपको मैं वादा करता हूं, मैं जीतने के बाद आपके ऑटो नगर में मैं ये गोद लेके हर रोड में पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। रोडा नालिया कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे कोई भी डिवीजन हो, मैं इसको मैं बना के रख दूंगा। और मेरे भाइयों, करंट हो गया, ड्रेनेज हो गया,
पानी हो गया, सड़कें हो गए और मेन रोड अच्छे अच्छे बन गए, फाउंटेन बन गए, कब्रस्ताने अच्छे बन गए। अभी आने वाले दिनों में गरीबों के लिए राशन कार्ड पे बारीक चावल देने वाले हैं और जो 2000 रुपए पेंशन जिनको मिल रहा है उनको 5000 होने वाले हैं और गैस सिलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो 1200 रुपए मिल रहा है, केसीआर साहब ने फैसला किया गरीबों को सिर्फ 400 रुपए को सिलेंडर देंगे। हर इंसान जो व्हाइट राशन कार्ड वाला है, अगर उसके इंतकाल होता है वो घर के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है, इसलिए उसके घर वालों को 5 लाख रुपए चेक मिलेगा हफ्ता 10 दिन के अंदर। ये नया हुकूमत अभी आने वाले दिनों में ये केसीआर साहब को जिताने के बाद ये होगा। गुज़िश्ता 10 सालों में निजामाबाद शहर की तरक्की में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कोई कसर ना छोड़ी। अब तीसरी बार कार को वोट डालते हुए कामयाब करने की एनआरआई ग्लोबल महेश बिगाला की आवाम से अपील। शहर के 34वें डिवीजन मिर्ची कंपाउंड में बीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया। मिर्ची कंपाउंड के इलाके में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हर वोटर को कार के निशान को अपना कीमती वोट डालने की अपील की। गुज़िश्ता 10 सालों में निजामाबाद शहर को खूब से खूबसूरत बनाने वाले बिगाला गणेश गुप्ता के कार के निशान को वोट डालकर कामयाब करने की ख्वाहिश की। बिगाला गणेश गुप्ता को तीसरी बार कामयाब करने और तरक्याती कामों से शहर को और खूबसूरत बनाए जाने का इन्होंने तयक़ुन दिया। अवाम अब की बार भरपूर ताउन देने में हमारी मदद करे। गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से जिताने की गुजारिश की। बीआरएस पार्टी में हर फिरका हर जात को मसावियात के हुकूक देते हुए तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। कांग्रेस के झूठे वादों पर अवाम कतई एतमाद ना करे, बीआरएस कायदीन का बयान। डिचपल्ली मंडल के घनपुर गांव में बीआरएस कायदीन ने रूरल एमएलए बीआरएस उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन की जीत के लिए अंत तक कोशिश में लगे हुए। बाजी रेड्डी गोवर्धन की जीत के लिए घर घर पहुंचकर तशहीर कर रहे हैं। बीआरएस सीनियर कायद मुकामी एमपीटीसी सविता रामकृष्णा, सीनियर कायद एसके कृष्णा, बीआरएस टाउन सदर गंगाधर, नड़पल्ली नायब सरपंच अजहर, शबीर, नईम, दीगर कारकुनों के हमरा घर घर पहुंचकर तशहीर में हिस्सा लिया। इस मौके पर कायदीन ने अवाम में बीआरएस पार्टी एमएलए गोवर्धन की जानिब से अमल में लाए गए तरक्याती कामों की याद दहानी कराई। बताया कि बीआरएस पार्टी फिर से एक बार जीतने पर और तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। मैन्यूफेस्टो के मुताबिक कामों को तेजी से कराने का तयक़ुन दिया। सीनियर कायद एसके कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि कार के निशान को वोट डालकर बाजी रेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। जिधर भी देखो अवाम में बीआरएस में दिलचस्पी और तरक्याती कामों की यादें ताज़ा की जा रही है। గన్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న అన్ని కాలనీలో కూడా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మరి మా ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవన్న గారి తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం చేయడం జరిగింది। మరి ప్రజలలో చాలా స్పందన కనిపిస్తుంది। మరి వారు మేము వెళ్ళగానే సంతోషంతో మాకు ఆదుకున్న పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్, మళ్ళీ అలాగే మా రూరల్లో మాకు ఏదైనా పని ఉంటే మమ్మల్ని అప్పున చేర్చుకొని ఏ పనైనా కానీ తన పనిగా భావించి చేసే వ్యక్తి మనకున్నాడు। అలాంటి వ్యక్తిని మేము మర్చిపోము। మరి అలాంటి వ్యక్తిని మేము గుండెల్లో పెట్టుకొని మళ్ళొక్కసారి కూడా ఆశీర్వదిస్తామని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా 30వ తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుందని కూడా వారు ఎదురు చూస్తున్నారు। మరి కారు గుర్తుకు ఓటేసి మరి భారీ మెజార్టీతోటి గోవర్నర్ని గెలిపించుకోవాలని వారు అనుకున్న సందర్భం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మరి వారు గోవర్నర్ గారు కూడా మరి మా గన్పూర్ గ్రామానికి ఎనలేని సేవలు మరి అనేక రకాలుగా నిధులు ఇచ్చారు। మరి ఆ నిధులతోటి వారికి కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంది। మరి కేసీఆర్ గారు మన మైనార్టీల పక్షాన కూడా ఎలాంటి अभिवृद्धि చేస్తున్నారు। महाराष्ट्र की कांग्रेस कायदीन का तेलंगाना में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने पर महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन की बरहमी। शहर के एमएलसी के कविता कैंप ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हुकूमत चला रही हैं, लेकिन वहां कोई तरक्की नहीं हुई। उधर के कायदीन तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के कामों में क्यों मदाखलत करते हुए इनके कामों में खलल डाल रहे हैं।
ये बात अवाम की समझ से दूर है। बीआरएस पार्टी की जानिब से अवाम में लाए जा रहे तरक्याती कामों को महाराष्ट्र अवाम बहुत पसंद करने लगी है। तेलंगाना में अमल में लाए जा रहे कोई भी तरक्याती स्कीमों को महाराष्ट्र में अमल में नहीं लाया जा रहा। महाराष्ट्र रियासत में हर महीना 70 से 80 अफराद के साथ खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र के साबिका वजीर आला को अपनी रियासत में ही जीतना मुश्किल है। तेलंगाना में आकर कांग्रेस पार्टी की तशहीर का क्या मकसद है? అసలు ఇవి కూడా లేవు, ఇంప్లిమెంట్ అయినా ఒకటి కూడా లేదు, చేసిన డిక్లేర్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ అయినా ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మా దగ్గర లేవు. ఆ స్కీమ్స్ ఈడ మంచి రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, ఆరోగ్య సేవలు కానీ, మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అయినా రైతుల కోసం ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నారో తెలుసు అందరికీ. ఆడ మీరేం చేస్తలేదు, ఆడ రైతులు రోజు అంటే నెలకు 70-80 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటుండ్రు. ఆదాన్ని రక్షించి పెట్టి ఈడొచ్చి తెలంగాణ మీరు ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మాకు అర్థమవుతలేదు. ఆడ మీ దగ్గర దమ్ము ఉన్నట్టుంటే మీరు ఆడ మహారాష్ట్రలో ఇవన్నీ చేసి పెట్టండి. కేసీఆర్ సార్ महाराष्ट्र का चूड़ा अన్నాడు, ఏమన్నాడు, आप सब ये दे दो मैं वापस चला जाऊंगा, आप किसानों को ये दो, आप सब तेलंगाना में दे सकते हैं तो फिर महाराष्ट्र क्यों नहीं दे सकते? మా దగ్గర ఒక పెద్ద దొంగల ముఠ 3-4 పార్టీలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారని మా దగ్గర పెద్ద ఎత్తున రైతులు కూడా మహారాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ దిక్కు వరకు కదులుతున్నారు. ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి మేమే అందరం కూడా షోలాపూర్ నుంచి వచ్చినాం. ఆడ కూడా దాదాపు 4 కార్పొరేటర్లు, ఒక ఎక్స్ఎంపీ, అందరు ఎక్స్ఎమ్మెల్యే వీళ్ళందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ జాయిన్ చేసిండ్రు. దీంట్లో ఒకటే అంటే మీ స్కీమ్లు ఇంత మంచిగా ఉన్న తర్వాత మా దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ కాదు, మేము చేస్తున్న మహారాష్ట్రలో మాకే అభిమానం అనిపిస్తున్నది. కేసీఆర్ సార్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. మా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున తెలుగు మంది ఉన్నారు, అందరు తెలుగు వాళ్ళకి కావాలనే కాదు, ఆడున్న మరాఠాలో కూడా ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ తెలవాలి, ఆడున్న మైనారిటీలకు కూడా ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ కావాలి అని మేము బీఆర్ఎస్ దిక్కు టర్న్ అవుతుంటే వీళ్ళు వచ్చి బీజేపీ అంటారు, ఒకరు కాంగ్రెస్ అంటారు, ఒకరు ఇంకో పార్టీ అంటాడు. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. మేము వచ్చింది ఒకటి, ఈడ బీఆర్ఎస్ ఏ పద్ధతి అయినా మేము గెలిపించుకోవాలి. బీఆర్ఎస్ ఆల్ ओवर इंडिया ला। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।